देखिए पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और न्यूनतम तापमान सामान्य से भी काफी कम है। सुबह के समय कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और आईएमडी ने पंजाब हरियाणा में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक भीषण ठंड की संभावना है। बहुत घना कोहरा बने रहने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं कश्मीर और हिमाचल के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। कुछ क्षेत्रों में तापमान शून्य के नीचे पहुंच चुका है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब तापमान नीचे पहुंचा है तो वहां पर क्या हाल ठंड की वजह से हो रहा होगा। तो कुछ क्षेत्रों में तापमान शून्य के नीचे पहुंच चुका है। इसके अलावा पूरे उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर और कोहरे की मार देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान सामान्य से भी काफी कम है, खास करके जो इस वक्त पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है और उसका नतीजा ये कि मैदानी इलाकों में साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाएं चल रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसके अलावा हाड़ कपा देने वाली इस ठंड ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। खास करके देखिए आवाजाही में परेशानी हो रही है, रेल सेवाएं बाधित हो रही है, उड़ानों में पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब सेहत पर भी इस बदलती मौसम का, बढ़ते ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में जो लोग हैं वो बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो आप इस वक्त घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो ठंड है खास करके बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे में अगर बहुत जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आप निकलिए, लेकिन गर्म कपड़े जो हैं उसे सही तरीके से पहने, नाक कान ढककर आप बाहर जरूर निकले। तो उत्तर भारत में इस वक्त कोल्ड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड, जमा देने वाली ठंड जिसने लोगों को बेहाल किया हुआ है और मात्र एक सहारा अलाव, और जो लोग कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। अली खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा भी हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और वहां आज क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अली खान, मैं आपके पास आऊंगी, क्या है आज का तापमान नोएडा का? बिल्कुल, अगर आज नोएडा के तापमान की बात करें तो नोएडा का तापमान न्यूनतम 6 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और अधिकतम 16 डिग्री जाने की संभावना जताई जा रही है। तो बेहद सर्दीली हवा सुबह से चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते जी। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बेहद सर्दी, ज्यादा बहुत ठंड भरा दिन है, कपन गलन जैसी सर्दी लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसके चलते लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं और जगह जगह पे अलाव जो है, अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, आप देख पा रहे होंगे कि अभी पीछे सड़कों पे सड़कें सुनसान हैं, खाली सड़कें हैं, कोई निकलने वाला नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं गलियों की, सड़कों की स्थिति है कि अभी सुबह सुबह के समय में लोग नजर नहीं आ रहे हैं सड़कों पे। और क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को निकलने में परेशानियां हो रही हैं। सुबह के समय में जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकला करते थे या मॉर्निंग एक्सरसाइजेस के लिए निकला करते थे, उन्होंने अपने रूटीन्स को डिले कर दिया। वहीं स्कूली जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियों को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक की स्कूलों की छुट्टियों को 15 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी 15 तारीख तक स्कूली बच्चों को तो छुट्टियों से आराम मिल गया है, उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। वहीं साथ ही साथ तमाम ऐसे जो भी और जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं, जिले में तमाम ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं जहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं रैन बसेरों की सुविधाओं को भी बेहतर बनाने की तरफ कारगर काम ठीक है। किया जा रहा है। जहाँ पहले रैन बसेरों में जहाँ एक कंबल दिया जाता था, जैसे सर्दी बढ़ी है वहीं 2 कंबल या रजाई की सुविधा भी कर दी गई है, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ी है कि एक कंबल से गुजारा नहीं हो रहा है लोगों का। तो वहां पे 2 कंबल भी दिए जा रहे हैं जिससे लोगों ठीक है, को यानी कि आसानी तमाम हो सके। व्यवस्थाएं और यहाँ पर नजर आ रही है और ये अच्छी तस्वीर है। अब रुक करेंगे आशिक मीर का। आशिक मीर, श्रीनगर की अगर हम बात करते तो वहां पर देखिए लगातार तापमान में गिरावट और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर शून्य के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है। ऐसे में क्या अभी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल पुनीता, लगातार हम देख रहे हैं कि ठंड का प्रकोप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें। और खासतौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें, बीते कुछ दिन पहले यहाँ पर पहाड़ों पर जिस प्रकार से बर्फबारी हुई थी, उस बर्फबारी का असर जो है अब साफ तौर पर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। और कई जगहों पर ऐसी भी खबरें आई कि जो नदी नाले हैं वो जम गए थे, जहां पर माइनस से नीचे जो है वो तापमान चला गया है। फिलहाल अगर हम आईएमडी की बात करें तो आईएमडी ने 20 तारीख से लगातार 25 तारीख तक भारी बर्फबारी की प्रेडिक्शन जो है वो कश्मीर घाटी में दी है। और ये बर्फबारी जो है
कश्मीर के प्लेन्स में भी होगी। यानी इससे पहले जो है प्लेन्स में अभी तक कोई भी स्पेल बर्फबारी का जो है वो नहीं दिखा है, खाली बारिशें जो है वो प्लेन्स में दिखी, बर्फबारी जो है पहाड़ों पर ही थी। फिलहाल जिस तरह से अब प्रेडिक्शन दी गई है तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किस प्रकार की बर्फबारी होगी। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी का जो पर्यटन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के चलते देश के अलग अलग राज्यों से अब पर्यटक जो है घाटी का रुख करने लगे हैं। और नए साल के मौके पर हमने देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक आए थे जो कि बर्फबारी को देखने के लिए खास तौर पर मजे ले रहे थे। फिलहाल लगातार जिस तरह की प्रेडिक्शन भी दी गई है तो इससे कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग जो है, जो काफी ज्यादा पहलगाम अटैक के बाद उस पर असर हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर पर्यटन जो है दोबारा लौटता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए इसी का इंतजार हो रहा था क्योंकि जो आतंकी घटनाएं वहां पर हुई इसके बाद कहीं ना कहीं निराशा जरूर हाथ लग रही थी, लेकिन बदलते मौसम ने एक अच्छी तस्वीर वहां से सामने लेकर आई है। ठीक है, अब बने रहिए आशिक, गाजियाबाद का रुख करते हैं। अनिल चौधरी बताइए क्या है आज का टेम्परेचर गाजियाबाद का और क्या स्थिति इस वक्त शीतलहर और कोहरे को लेकर? देखिए टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो फिलहाल 6 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए जो जिला प्रशासन है कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि रैन बसेरों का इंतजाम जो है, जो बेसहारा लोग हैं जो सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं तमाम जिलाधिकारियों को। क्योंकि सर्दी का जैसी शुरुआत हुई तभी कह दिया था कि आप जाकर खुद चेक करेंगे ग्राउंड जीरो पर, तो उसी का नज़ारा देखने को भी मिल रहा है। तमाम जो जिलाधिकारी हैं गाजियाबाद के वो खुद ही जाकर चेक कर रहे हैं क्या वाकई ही जो चीजें दी जा रही हैं उनकी तरफ से वो क्या आम लोगों को मिल रही हैं या नहीं। जैसे कि रैन बसेरे बनाए गए हैं, 22 रैन बसेरे ऐसे हैं जो अस्थायी हैं और 8 स्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। वहीं इनके अंदर एक व्यापक इंतजाम किया गया है, जैसे कि हीटर के इंतजाम किए गए हैं, रूम हीटर लगाए गए हैं। साथ ही जैसे कि नोएडा के जो संवाददाता थे वो भी हमारे सहयोगी बता रहे थे 2 कंबल, क्योंकि ऐसी कड़ाके की ठंड में एक कंबल काफी नहीं हो रहा है, तो लोगों को 2 से 3 कंबल भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिससे कि लोग इस कड़ाके की ठंड से बच सकें। साथ ही ऐसे चौराहों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर लोग ज्यादातर आवाजाही लोगों की रहती है, तो उन चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है जिससे कि लोग इस शीतलहर से बच सकें, इस ठंड से बच सकें, लोग अलाव ताप सकें। जी ठीक है, यानी कि इस ठंड के प्रकोप से बचने के लिए रैन बसेरे में तमाम व्यापक व्यवस्थाएं नजर आ रही है। लेकिन अली मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए रैन बसेरों की आप जानकारी दे रहे हैं कि व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद नजर आ रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का क्या मानना है? आखिर शीतलहर और ये जो कोहरे का अटैक देखने को मिल रहा है, जो ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, आखिर इससे निजात कब तक मिल पाएगी? बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से लगातार गाइडलाइन जारी करी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाली 18 तारीख तक इस ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, उसके बाद शायद कुछ राहत मिलती नजर आएगी, पर अभी आने वाली 18 तारीख तक ये शीतलहर का कहर जारी रहेगा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और तमाम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ये शीतलहर जारी रहेगी पूरे, और मैं यूं कह सकता हूं कि पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए भी ये जो अलर्ट है ये जारी है। नॉर्थ इंडिया में तमाम उसमें कोल्ड वेव चल रही है क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसके चलते जो सर्द हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं, ये पूरे मैदानी इलाके को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो उसके चलते लगातार लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तेज हवाएं हैं और ये सर्दीली हवाएं लोगों को बीमार भी कर रही हैं। आपको बता दूं कि जिला अस्पताल और तमाम ऐसी ओपीडीज हैं जिसमें मरीजों की संख्या भी बेहद ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज, वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिला बिल्कुल। अस्पताल और ये में। चिंता का विषय है अली, क्योंकि लगातार जो ये सर्द मौसम है वो लोगों की हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, असर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आशिक देखिए, आपने जो बताया कि पर्यटकों की संख्या वहां पर बढ़ी है बर्फबारी के बाद, ये बहुत अच्छी तस्वीर है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें किस तरीके से इस वक्त इन सर्दियों से परेशान होना पड़ रहा है, दो चार होना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए जो लोग हैं वहाँ कामकाज करने के लिए बाहर निकलते हैं, उन्हें बर्फबारी और लगातार गिरते तापमान की वजह से भारी परेशानी हो रही होगी।
देखिए पुनीता, बिल्कुल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, खासतौर पर कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन काम रहते हैं और इन 3 महीनों में बिल्कुल भी उन कामों में जो है वो वर्कर्स जो है नहीं आते हैं। वजह यही है क्योंकि ठिठुरती ठंड रहती है, जहाँ पर इंसान जो है, इंसान की हड्डियां जो है वो गल जाती है, क्योंकि 40 जी। दिनों का चिरेकलान चल रहा है और इस चिरेकलान में पानी भी जम जाता है, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक जो पानी पहुंचता है वो भी कहीं ना कहीं जो है रुक जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है काफी सफर करते रहते हैं। फिलहाल जितने भी फार फ्लंग एरियाज है, पहाड़ी एरियाज है, वहां पर कई जगहों पर रास्ते जो है बर्फबारी की वजह से बंद रहते हैं। इसी तरह अगर हम कुपवारा, बांडीपोरा के हिली एरियाज की बात करें, जहां पर कुछ दिन पहले बर्फबारी से कई सारे ऐसे रास्ते जो है वो बंद पड़े थे, जहां पर गांव देहात से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनका रास्ता जो है वो कट गया था। फिलहाल प्रशासन जो है वो अब एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। लगातार जिस तरह से अब 20 तारीख से 25 तारीख तक भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है, तो इसके चलते अब प्रशासन भी एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम घाटी के टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें, जहां पर गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग ये वो जगह है जहां पर देश के अलग अलग राज्यों से टूरिस्ट आते हैं, खासतौर पर बर्फबारी को देखने के लिए, तो वहां पर भी लगातार कई सारी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है और कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स है जहां पर टूरिस्टों को ये अवेयर किया जाता है कि जब भी एवलांच वार्निंग होती है तो उस समय आप ज्यादातर पहाड़ी जी। इलाकों का रुख ना करें। तो इस तरह जो है अब प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर अभी जो है एवलांच वार्निंग इशू की गई है, जिसके चलते अब जो भी लोग वहां पर जाते हैं तो उन्हें भी अवेयर किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स की तरफ से। परिथा। बिल्कुल। और अब आशा, क्योंकि देखिए परेशानी काफ़ी हो रही है और कहीं ना कहीं पूरा अब जो एक व्यवस्थित दिनचर्या होती है लोगों की, वो पूरी तरीके से इस वक्त खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है, कामकाज करने के लिए निकल नहीं पा रहे हैं, जो आपने जानकारी दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिक, अनिल और अली, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर बढ़ती ठंड की वजह से स्थिति उत्तर भारत में इस वक्त खराब होती हुई नजर आ रही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद।